दीदी आ गई। परिमाप के सूत्र। इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुज के परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र, वर्ग के परिमाप का सूत्र। टीचर्स, परिमाप की अवधारणा स्पष्ट होने के बाद ही बच्चों को परिमाप के सूत्र और इबारती प्रश्न हल करना सिखाना चाहिए। बच्चों, आपने अपने आसपास खेत या क्यारियां देखी होंगी, है ना? आपने देखा होगा कि खेतों में जानवर न घुस जाएं, इससे बचने के लिए खेत के चारों तरफ कंटीले तार की बाड़ लगाई जाती है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चित्र में दिए गए खेत में बाड़ लगाने के लिए कितने लंबे तार की जरूरत होगी? ये बहुत ही आसान है। इसकी सभी भुजाओं की कुल लंबाई निकालकर हम ये पता कर सकते हैं। पहली भुजा 18 मीटर लंबी है, उसके बाद वाली 9 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 15 मीटर और आखिरी भुजा 9 मीटर लंबी है। यदि हमें तार की लंबाई जाननी है तो हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सही, हमें सभी भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ना पड़ेगा। 18 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 9 मीटर हुआ 66 मीटर। यानी खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए 66 मीटर तार की आवश्यकता होगी। इस खेत के चारों ओर की या बाहरी माप 66 मीटर है और यही इसका परिमाप भी होगा। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। क्या आप चित्र में दिए गए त्रिभुजाकार खेत का परिमाप निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत आसान है। इस खेत की पहली भुजा है 15 मीटर, दूसरी 12 मीटर और तीसरी भुजा 9 मीटर लंबी है। इसका परिमाप निकालने के लिए हम इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ देंगे, यानी 15 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 9 मीटर हुआ 36 मीटर। इस खेत का परिमाप हुआ 36 मीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। आयत के परिमाप का सूत्र। बच्चों, इसी तरह क्या आप इस आयत का परिमाप निकाल सकते हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार हमने खेत का परिमाप निकाला था, उसी प्रकार हम इस आयत का परिमाप भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? बिल्कुल ठीक, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। अब हम इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर हुआ 12 सेंटीमीटर। यानी इस आयत का परिमाप हुआ 12 सेंटीमीटर। क्या हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे? चलिए देखते हैं। अभी हमने किस तरीके से परिमाप निकाला? सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर यानी आयत की लंबाई को लिया। उसके बाद उसमें 2 सेंटीमीटर यानी आयत की चौड़ाई को जोड़ा। फिर उसके बाद फिर से लंबाई और अंत में चौड़ाई को जोड़ा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर देखिए, लंबाई 2 बार है और चौड़ाई भी 2 बार है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई या 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इस सूत्र के हिसाब से दिए गए आयत का परिमाप होगा 2 गुना लंबाई यानी 4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई यानी 2 सेंटीमीटर। 2 गुना 6 हुआ 12 सेंटीमीटर। है ना आसान? तो बच्चों,
आयत के परिमाप को ज्ञात करने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इस आयत का परिमाप बताइए। आयत की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर होगा। गोलू रोज खेत में सैर करने जाता है। अगर खेत की लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है तो बताइए गोलू एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। बच्चों बताइए खेत कौन से आकार का है। ये खेत आयताकार है जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि गोलू के एक चक्कर में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे? इसके लिए खेत के चारों ओर की माप यानी खेत का परिमाप निकालना पड़ेगा। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुना 150 प्लस 100 बराबर 2 गुना 250 बराबर 500 मीटर। यानी गोलू एक चक्कर में 500 मीटर दूरी तय करता है। वर्ग के परिमाप का सूत्र। चलिए इस चित्र में दिए गए वर्ग का परिमाप निकालते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि परिमाप किसी भी आकृति के चारों ओर की माप होता है, इसलिए इस वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमें इसकी सभी भुजाओं को आपस में जोड़ना होगा। यानी 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर हुआ 8 सेंटीमीटर। इस वर्ग का परिमाप है 8 सेंटीमीटर। जिस प्रकार आयत के परिमाप के लिए सूत्र होता है, उसी प्रकार वर्ग के परिमाप के लिए भी सूत्र होता है। चलिए देखते हैं। इस वर्ग के परिमाप के लिए हमने इसके चारों भुजाओं को आपस में जोड़ा था। यानी हमने किया था भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। इसको हम भुजा गुना 4 भी लिख सकते हैं। यानी किसी वर्ग का परिमाप उसकी भुजा गुना 4 होता है। एक वर्गाकार खेत की भुजा 30 मीटर है। इस खेत का परिमाप कितना होगा? खेत की प्रत्येक भुजा का माप 30 मीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुना 4। क्योंकि इस वर्गाकार खेत की भुजा 30 मीटर है, इसलिए इसका परिमाप होगा 30 गुना 4 यानी 120 मीटर। 17 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार रुमाल के चारों तरफ लेस लगानी हो तो कितनी लंबी लेस की जरूरत होगी? बच्चों वर्गाकार रुमाल की भुजा कितनी लंबी है? 17 सेंटीमीटर। इसके चारों तरफ कितनी लेस लगेगी ये पता लगाने के लिए हमें इसका परिमाप निकालना होगा। बताइए वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? भुजा गुना 4। इस रुमाल की भुजा है 17 सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप होगा 17 गुना 4 बराबर 68 सेंटीमीटर। यानी इस रुमाल के लिए 68 सेंटीमीटर लेस की जरूरत होगी। टीचर्स, आप भी इसी तरह बच्चों को परिमाप के इबारती प्रश्नों का वर्कबुक में खूब अभ्यास कराएं। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।